व्यूअर्स, जब से रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर शुरू हुई तब से लेकर अब तक यूरोपियन देशों के सभी देशों ने मिलकर यूक्रेन को करीबन 1 मिलियन आर्टिलरी शेल्स की सप्लाई की है। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने अब ये ऐलान किया है कि वो महज अगले 2 महीनों के अंदर लगभग आधा मिलियन आर्टिलरी शेल की सप्लाई और यूक्रेन को देंगे। तो वहीं इसके साथ ही अमेरिका ने भी पिछले लंबे समय से जो परमिशन यूक्रेन को नहीं दी थी वो भी अब दे दी है और यूक्रेन को ये खुली छूट दी है कि वो अमेरिकन मिसाइलों का इस्तेमाल रशिया के अंदर शहरों पर भी कर सकता है और अमेरिका इसके लिए आगे यूक्रेन को और भी कई सारी मिसाइल और अन्य तरह के हथियार सप्लाई करने वाला है, जिसको लेकर पुतिन ने भी ये खुली धमकी अमेरिका और यूरोपियन देशों को दे डाली है कि अगर उनके शहरों को निशाना बनाया गया तो फिर इस केस में वो अपने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसका मतलब ये है कि अब ये जंग और भी ज्यादा भयानक रूप लेने वाली है। लेकिन पिछले लंबे समय से चली आ रही इस जंग में अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये अमेरिकन गवर्नमेंट और यूरोप के सभी देश मिलकर यूक्रेन को रशिया के खिलाफ इतना सपोर्ट करने पर आ गए हैं। दरअसल इसका कारण है अमेरिका के अंदर अगले 2 महीनों के बाद आने वाली डोनाल्ड ट्रंप की नई गवर्नमेंट और उनकी बदली हुई पॉलिसीज, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये क्लियरली कह चुके हैं कि वो अब आगे से ना तो नाटो को और ना ही यूक्रेन को ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। ऐसे में नाटो अपनी इम्पोर्टेंस बनाए रखने के लिए और यूक्रेन इस जंग में रशिया के खिलाफ अपना पलड़ा भारी करने के लिए, साथ ही अमेरिकन वेपन इंडस्ट्री अपना मुनाफा करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। और इससे पहले कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हाथ में पावर आए और वो पुतिन और जेलेंस्की से मिलकर इस जंग को खत्म करने की दिशा में कोई बड़ा कदम उठाएं, अमेरिका और नाटो के सभी देश ये चाहते हैं कि या तो इस जंग में रशिया के खिलाफ यूक्रेन को भारी भरकम हथियारों की मदद पहुंचाई जाए ताकि रशिया के खिलाफ उसका पलड़ा भारी हो, या फिर कुछ ऐसा किया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप चाहकर भी इस जंग को तुरंत ना रोक पाए। ऐसे में अभी ये तो क्लियर है कि ये जंग अगले 2 महीने में थमने की ओर बढ़ जाएगी या फिर तीसरा विश्व युद्ध का महाविनाश की ओर भी बढ़ सकती है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।